Good morning, students. Today we are going to solve the numerical question of chapter 5, that is heat. So students, let us begin. Students, आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 हीट का. So first question is, if 1 liter volume of each of water and oil is given equal amount of heat, in which liquid the increases temperature will be greater. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लिक्विड बेसिकली दो लिक्विड्स लेते हैं, एक वाटर है और एक ऑयल है, और उसको हम हीट करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तो जो इंक्रीज्ड टेम्परेचर होगा वो किस लिक्विड का होगा, मतलब जो ग्रेटर होगा वो किस लिक्विड का होगा. सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर अबाउट स्पेसिफिक हीट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसके लिए आपको स्पेसिफिक हीट और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ ध्यान देना है. स्टूडेंट, सपोज करना आपको बस एक कंडीशन कि हमने एक कंटेनर में वाटर लिया है, वो भी 1 लीटर है, और हमने एक कंटेनर में ये ऑयल है और ये वाटर है, दोनों इक्वल अमाउंट में. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेल नोन विद द फैक्ट कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑयल का वो कम होता है एज़ कंपेरिजन टू वाटर. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस. ओके. सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि जो बॉयल अप होगा, बेसिकली जो इंक्रीज टेम्परेचर होगा वो वाटर का ज़्यादा होगा. ओके, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑयल इज़ लेसर देन वाटर. इट मीन्स दैट इट विल एब्जॉर्ब लेसर हीट देन वाटर. मतलब अगर हम देखते हैं कि ऑयल क्या करेगा, ऑयल जल्दी से बॉयल अप हो जाएगा और वाटर जो है बॉयल अप होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वो हमेशा किसका ज़्यादा रहेगा? वाटर का ज़्यादा रहेगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर. नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर from 10 degree Celsius to 50 degree Celsius. Student, this is 50 degree Celsius. इसको ध्यान दीजिएगा. Specific heat of water is given, it is 1 calorie per gram degree Celsius. Okay, जो specific heat of water है वो दी हुई है 1 calorie per gram degree Celsius. Okay, so student, इसको solve करने के लिए हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था measurement of heat. तो उस पर हमने देखा था कि जो हीट का मेज़रमेंट होता है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास पे, टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक हीट पे, बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस पे. तो वहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला था, दैट इज़ Q, जो कि अमाउंट ऑफ हीट है इज़ इक्वल टू MS डेल्टा T, जहाँ पे डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस. S क्या है? स्पेसिफिक हीट. M क्या है? मास. ओके. सो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले पे पुट करते हुए अगर हम अपने इक्वेशन को रखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखेंगे जब हमने फॉर्मूला रखा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, हम इसको ऐसा भी लिखते हैं जब कि हमें दो टेम्परेचर्स पता हैं, दैट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस. तो हमने T2 माइनस T2 की वैल्यू पुट कर दी, जो कि है 50 और 10, और मास हमें पता है 50 ग्राम ऑफ वाटर है, तो मास भी हमने 50 रख दिया, और स्पेसिफिक हीट भी हमें पता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो ये वैल्यू भी हमने रख दी. अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 50 माइनस 10 विल बी 40 एंड 50 इंटू 1 विल बी एज इट इज़. अब इसको अगर हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2000 कैलोरीज. ओके. सो स्टूडेंट्स, 50 ग्राम ऑफ वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने के लिए जो हीट हमें देनी पड़ती है वो कितनी होती है? 2000 कैलोरीज. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन. अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग कन्वर्ट 418 जूल इन कैलोरीज. हमें 418 जूल को किस में कन्वर्ट करना है? कैलोरीज में. तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो वैल्यू दी हुई है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. ओके, 1 कैलोरी की वैल्यू दी हुई है, कितनी होती है? 4.18 जूल. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं. अगर हमें 418 जूल को किस में कन्वर्ट करना है? कैलोरी में,
और हमें ये पता है कि 4.184 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, तो इजीली इक्वेशन में पुट करके हम निकाल सकते हैं कि फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 99.84 कैलोरीज. ओके, so this is all about today's lecture. In our next lecture we will discuss about multiple choice question, fill in the blanks. Thank you class.